वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, एक ग्नेथा कंप्लीट किया था। ठीक है, एक ग्नेथा और ग्नेथा दो ग्रुप्स के अंदर हमने वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। ठीक है, उसमें से हम लोग एक ग्नेथा डिवीज़न जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नया डिवीज़न जो है ग्नेथोस्टोमेटा। ओके, ग्नेथोस्टोमेटा जो है उसको कहीं कहीं कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर ग्नेथा भी लिखा गया है। ठीक है, तो ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा एक ही बात है। ओके, क्या होते हैं इसके जनरल फीचर वो आज हम देखते हैं। एक ग्नेथा और ग्नेथा किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? जॉज के बेसिस पे, या कह सकते हैं जॉज की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ये दो ग्रुप्स के अंदर वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक ग्नेथा यानी ए जहां आ रहा है इसका मतलब एब्सेंट। ओके, तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर जॉज जो है वो एब्सेंट होते हैं उनको किस ग्रुप के अंदर रखा गया है? एक ग्नेथा में रखा गया है। ठीक है, जिनके अंदर जॉज होते हैं उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर इंक्लूड किया गया है या फिर ग्नेथा के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो क्या फीचर होते हैं? तो बियर्स ट्रू जॉ, यानी ऐसे एनिमल जिनके अंदर ट्रू जॉज प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल जो है वो क्या कहलाते हैं? ग्नेथोस्टोमेट्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पेयर्ड एपेंडेजेस इनके अंदर मिलते हैं। जो पेयर्ड एपेंडेजेस हैं वो किसके अंदर एब्सेंट होते हैं? एक ग्नेथा के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या होता है? पेयर्ड एपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनल ईयर के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलती है। कितनी कैनाल्स होती है? तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मिलती है इंटरनल ईयर के अंदर। ओके, क्या काम होता है? बैलेंसिंग का काम करती है। ओके, बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल होती है। ओके, नेक्स्ट आता है डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम मिलती है टिल दैट, यानी नोटोकॉर्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो टिल दैट या कह सकते हैं कि थ्रू आउट लाइफ इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलती है। ग्नेथोस्टोमेट्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, अब बात आती है कि ग्नेथोस्टोमेटा जो है उसको फर्दर कितनी सुपर क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है? तो ग्नेथोस्टोमेट्स को 2 सुपर क्लास के अंदर फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट आती है हमारे पास में पिसीज और सेकंड होती है टेट्रापोडा। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पिसीज सुपर क्लास के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम देखते हैं पिसीज सुपर क्लास जो है उसके जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं। ओके, पिसीज सुपर क्लास के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? नेचुरल सी बात है, फिश को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पिसीज यानी फिश। ओके, क्या फीचर्स होते हैं, क्या हैबिटाट होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ ऐसी फिश है जो मरीन वाटर के अंदर मिलती है, कुछ ऐसी है जो फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, और कुछ ऐसी फिश है या कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो माइग्रेटरी होते हैं, या कह सकते हैं जो माइग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब कि एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट के अंदर मूव करना, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जिसके अंदर वो इस तरह का वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन जो है वो 2 तरह का माइग्रेशन होता है जो पिसीज के अंदर शो होता है। तो फर्स्ट होता है हमारे पास में कैटाड्रोमस। ओके, एंड सेकंड माइग्रेशन जो है वो होता है एनाड्रोमस। फिश है वो किस तरह मूवमेंट करती है? फ्रेश वाटर से मरीन वाटर के अंदर माइग्रेट होती है, तो इस तरह का माइग्रेशन जो है वो क्या कहलाता है? कैटाड्रोमस कहलाता है। ठीक है, एंड जस्ट अपोजिट होता है एनाड्रोमस के अंदर क्या होता है कि मरीन वाटर से ये फ्रेश वाटर के अंदर मूव करती है। ओके, तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, इस तरह का माइग्रेशन होता है वो क्या कहलाता है? एनाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, कैटाड्रोमस एनाड्रोमस ये जो माइग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पिसीज सुपर क्लास का। ठीक है, इसीलिए मैं इसके एग्जांपल भी आपको साथ में बता देती हूँ कि कैटाड्रोमस जो माइग्रेशन है वो कौन शो करता है? एंगुइला फिश जो है वो शो करती है, यानी एंगुइला जो है वो किस तरह का माइग्रेशन शो करती है? कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, और कैटाड्रोमस का मतलब फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर। ओके, कौन से एग्जाम्पल हैं जो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारे पास में साल्मन फिश। ओके, साल्मन फिश बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंगुइला और साल्मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। याद रखिएगा कि कैटाड्रोमस जो है वो कौन शो करता है? एंगुइला शो करता है। एनाड्रोमस जो है वो कौन शो करता है? साल्मन फिश जो है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। ओके, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ। सो एनाड्रोमस का एग्जाम्पल क्या है? साल्मन होता है, हिल्सा है, स्टर्जियन है और ट्राउट है। ये 4 एग्जाम्पल है जो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं। इसी सुपर क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ये अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ओके, फिश जो है वो सबने देखी है किस तरह की बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ओके,
किसके अंदर इनकी जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, तो 3 पार्ट्स के अंदर इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है। हेड, ट्रंक एंड टेल के अंदर इनकी बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी डिवाइडेड रहती है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है और 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। जो फर्स्ट रीज़न है या फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होता है, हेड होता है। ओके, हेड के ऊपर जो है वो कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर मिलती है, तो माउथ मिलता है प्लस 1 पेयर आइज मिलती है, 1 पेयर नेजल एपर्चर मिलते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी जो है उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है। ओके, एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बना होता है, स्केल से मिलके बना होता है। इंपॉर्टेंट फीचर है पीसीज सुपर क्लास का कि इनके अंदर स्केल्स होते हैं। ओके, स्केल्स जो है वो क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। कितने तरह के स्केल्स होते हैं, तो 4 टाइप्स के स्केल्स पीसीज सुपर क्लास के अंदर मिलते हैं। ओके, कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है प्लेकॉइड, सेकंड होता है टेनॉइड, थर्ड होता है हमारे पास में साइक्लॉइड एंड फोर्थ होता है गैनॉइड। तो ये 4 टाइप्स के पीसीज सुपर क्लास के अंदर स्केल्स मिलते हैं। ये जो स्केल्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सोस्केलेटन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर है। और जो पीसीज है या कह सकते हैं जो फिश होती है उनके अंदर डर्मल स्केल्स भी मिलते हैं। ये जो स्केल मिल रहे हैं ये कहाँ मिल रहे हैं, एपिडर्मिस पे मिलते हैं। ठीक है, डर्मल स्केल कहाँ मिलेंगे, डर्मिस के अंदर मिलते हैं। एपिडर्मल स्केल्स भी होते हैं और डर्मल स्केल्स भी फिश के अंदर मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनके अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर है फिन्स भी। पीसीज सुपर क्लास जो है वैसी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक फिश को लीजिए, आप उसकी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर देखते हैं ना कि उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे स्केल्स, आपको स्ट्रक्चर दिखेगी, स्केल्स दिखते हैं। ओके, उसकी टेल होती है। ये फिश की जो स्ट्रक्चर है वो वैसी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग फीचर और आता है फिश का, वो होता है फिन्स। ओके, तो इनके अंदर फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिन्स जो है वो भी 2 तरह के होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं और अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। ओके, जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो भी 2 तरह के फिन्स होते हैं। तो कौन से फिन्स हैं जो पेयर्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिन्स भी, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं या पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पेयर्ड फिन्स होते हैं और अनपेयर्ड फिन्स, दोनों तरह के इनके अंदर फिश के अंदर फिन्स मिलते हैं। ओके, तो पेयर्ड फिन्स जो है वो कौन से होते हैं, तो पैल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं हमेशा। पेयर्ड फिन्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, पैल्विक और पेक्टोरल फिन्स, ये किस तरह के होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड फिन्स जो है वो कौन से होते हैं, तो डॉर्सल फिन्स, वेंट्रल और एनल फिन्स। ओके, और कॉर्डल फिन्स, ये 3 तरह के जो फिन्स होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, किसी भी तरह के इनमें पेयरिंग नहीं होती, सिंगल मिलते हैं। लेकिन पेयर्ड फिन्स जो है वो कौन से मिलेंगे, पेल्विक और पेक्टोरल मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट फीचर आता है कि मैंने अभी आपको बताया कि इनके बॉडी के अंदर क्या मिलते हैं, फिन्स मिलते हैं। ओके, तो जितने भी फिन्स हैं हर फिन के अंदर फिन रे मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है एंडोस्केलेटन मिलता है। एंडोस्केलेटन जो है वो किससे मिलके बना होता है, कार्टिलेज और बोन से मिलके बना होता है। ओके, नेक्स्ट आता है माउथ जो है उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो ट्रू जॉज इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लस इनके अंदर टीथ भी होते हैं। ओके, स्किन जो है वो किस तरह की होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है। स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है, लेयर। केरेटिन से मिलके बनने वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, कॉर्नियम कहलाती है। लेकिन फिश के अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम एब्सेंट होता है, इसकी जगह क्या होता है, इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स मिलती है। ओके, जब हम फिजियोलॉजी पार्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि स्किन के अंदर भी लेयर्स होती है। ठीक है, एक नॉर्मल स्किन जो आपको दिख रही है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर 5 लेयर्स होती है। उसमें से एक लेयर होती है या कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो इसके अंदर पीसीज सुपर क्लास के अंदर एब्सेंट होता है। ओके, रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, तो गिल्स के थ्रू होता है। हम छोटी क्लासेस से या जब से हम फिश के बारे में जानते आए हैं तब से हम पढ़ते आए हैं कि गिल्स जो है या वर्ड जो गिल्स वर्ड आता है वो किससे कनेक्ट है, किससे जुड़ा हुआ है, फिश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गिल्स के थ्रू इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ओके, गिल्स जो है वो क्या होते हैं, उनके अंदर 5 to 7 पेयर गिल स्लिट्स होती है। ओके, नॉर्मल जो गिल स्लिट्स होती हैं वो कुछ ऐसी एनिमल्स हैं या कह सकते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं फिश के जिनके अंदर गिल स्लिट्स जो हैं या गिल्स जो हैं वो नेकेड होते हैं, किसी भी तरह से वो कवर्ड नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनके अंदर गिल स्लिट्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ओपरकुलम। ओके, ओपरकुलम क्या है, एक तरह से लिड है जो गिल स्लिट्स को कवर्ड किया रहता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनके अंदर गिल स्लिट्स नेकेड होते हैं, किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्रेनियम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्रेनिएटा जो ग्रुप है उसी को तो एग्नेथा और ग्नेथा के अंदर डिवाइड किया गया है।
तो पिसीज सुपर क्लास के अंदर क्रेनियम प्रेजेंट होता है। क्रेनियम क्या होता है? ब्रेन को सराउंडेड करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है? क्रेनियम कहलाती है। नेक्स्ट फीचर आता है कि पिसीज सुपर क्लास जो है उसके अंदर वीनस हार्ट मिलता है। ओके, वीनस हार्ट जहाँ भी आता है या जहाँ भी वर्ड सुनो तो याद रखिएगा कि ये वीनस हार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है। ओके, वीनस हार्ट का मतलब होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, यानी 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट बोलते हैं। और वो किसके अंदर मिलता है? पिसीज के अंदर मिलता है। ठीक है, जब 2 चैम्बर हार्ट है, या कह सकते हैं जब हार्ट के अंदर 2 ही चैम्बर है, तो हमेशा उसके अंदर किस तरह का ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि वीनस हार्ट के अंदर हमेशा किस तरह का ब्लड मिलता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो पिसीज सुपर क्लास है, या कह सकते हैं जो फिश है, वो 2 तरह की फिश होती है। ओके, कुछ होती है कार्टिलेजिनियस और कुछ होती है बोनी। ओके, कार्टिलेजिनियस फिश होती है उसके अंदर एंडोस्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है। ओके, बोनी फिश जो है उसके अंदर किससे मिलकर बना होता है? बोन से मिलकर बना होता है। ओके, तो ये तो एक अलग एस्पेक्ट है कि एंडोस्केलेटन। लेकिन जो कार्टिलेजिनियस जो फिश है उसके हार्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं बल्बस आर्टेरियोसिस। ओके, बल्बस आर्टेरियोसिस जो है वो क्या होता है? तो एक तरह से पियर शेप चैम्बर है। ओके, नेक्स्ट आता है इसी तरह की एक स्ट्रक्चर बोनी फिश के अंदर मिलती है जिसको हम बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। जो कार्टिलेजिनियस फिश होती है उसके अंदर बल्बस आर्टेरियोसिस मिलता है, लेकिन जो बोनी फिश होती है उसके अंदर कोनस आर्टेरियोसिस मिलता है। ओके, हार्ट के अंदर 2 तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, एक होती है बल्बस आर्टेरियोसिस और एक होती है कोनस आर्टेरियोसिस। जनरल फंक्शन जो है इन दोनों एपर्चर्स का या दोनों चैम्बर्स का वो क्या होता है कि रिटमिक ब्लड फ्लो को ये मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन इनके कुछ डिफरेंस भी होते हैं, वो इनका डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। ठीक, नेक्स्ट फीचर आता है कार्टिलेजिनियस और बोनी फिश जो है उसके अंदर किस तरह के हार्ट मिलते हैं? वीनस हार्ट मिलता है। लेकिन जो लंग फिश है उसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। 2 इसके अंदर यानी 2 पार्ट जो है वो ऑरिकल के होते हैं और 1 पार्ट वेंट्रिकल का होता है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लंग फिश के अंदर जो वीनस हार्ट नहीं मिलता, किस तरह का हार्ट मिलता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है साइनस विनोसस, इसके अंदर कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। ओके, साइनस विनोसस क्या है? पेसमेकर होता है। क्या फंक्शन होता है? इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट को इनिशिएट और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पेसमेकर करता है। और वो जो पेसमेकर है वो क्या होता है? साइनस विनोसस होता है। और वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है जो पिसीज सुपर क्लास है उनके हार्ट के अंदर। ओके, या कह सकते हैं फिश के हार्ट के अंदर कंप्लीटली डेवलप्ड पेसमेकर मिलता है जो क्या होता है? साइनस विनोसस होता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है किडनी और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूक्लिएटेड आरबीसी मिलती है। 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स भी इनके अंदर मिलती है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है एक्सटर्नल और मिडिल ईयर इन पिसीज सुपर क्लास के अंदर एब्सेंट होते हैं। फिश के अंदर कभी आपने ईयर देखे हैं? बाहर कान निकले हुए देखे? नहीं देखे ना। तो एक्सटर्नल और इन मिडिल ईयर जो है इनके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन इंटरनल ईयर इनके अंदर मिलता है। और इंटरनल ईयर के अंदर क्या होता है? 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स मिलती है। क्या काम होता है सेमीसर्कुलर कैनाल्स का? बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, सेमीसर्कुलर कैनाल जो है उनके अंदर फ्लूइड मिलता है और वो जो फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है? बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीजोनेफ्रिक किडनी इनके अंदर मिलती है। ठीक है, ये भी एक बहुत अलग से मैं इसका वीडियो बनाएंगे कि जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे कि किडनी जो है वो भी अलग अलग तरह की होती है। प्रोनेफ्रिक होती है, मीजोनेफ्रिक होती है और मेटानेफ्रिक होती है। ठीक है, तो ये पिसीज सुपर क्लास के अंदर या कह सकते हैं फिश जो है उसके अंदर किस तरह की किडनी मिलती है? मीजोनेफ्रिक किडनी मिलती है। ठीक है, फिश के अंदर या पिसीज के अंदर पेयर्ड गोनेड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हम क्लोएका। तो जेनाइटल डक्ट्स जो है वो इस कॉमन एपर्चर के अंदर ओपन होती है। नेक्स्ट एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, दोनों ही तरह का इनके अंदर फर्टिलाइजेशन मिलता है। ठीक है, जो मेल फिश होती है उनके अंदर एक कॉपुलेटरी ऑर्गन मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्लैस्पर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है क्लैस्पर। तो क्लैस्पर जो है वो किसके अंदर मिलता है? मेल फिश के अंदर ये
कॉपुलेटरी ऑर्गन मिलता है वो क्या होता है, क्लैस्पर होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है कि मीजोलेसिथल और पॉलीलेसिथल इनके अंदर एग्स मिलते हैं, अलग अलग एग्जांपल है, उनके अंदर अलग अलग टाइप के एग्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो क्लीवेज है वो किस तरह का होता है, तो होलोब्लास्टिक होता है, अनइक्वल होता है, प्लस डिस्कॉइडल क्लीवेज इनके अंदर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एने एम्नियोटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एने एम्नियोटा का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जो एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है, लेकिन एने एम्नियोटा का मतलब इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं बनती है। ओके, डज नॉट फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है तब एम्ब्रियो के बाहर की तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती है जो इनके अंदर नहीं बनती है। इसीलिए पिसीज जो सुपर क्लास है उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, एने एम्नियोटा ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज जो है इनकी लाइफ साइकिल में नहीं मिलती है। इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो क्या कहलाता है, जहाँ पे लार्वा नहीं मिलता, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओविपेरस होते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो ओवोविविपेरस होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में जनरल फीचर ऑफ पीसी सुपर क्लास। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, थैंक यू।